नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत प्रो वेलनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हमेशा ही हमारा उद्देश्य आपको सटीक और ऑथेंटिक जानकारी उपलब्ध कराना होता है। इस वीडियो में हम माका के मुख्य फायदे, इसके इस्तेमाल करने का तरीका और संभव साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आप स्किप करते हैं तो कहीं न कहीं आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर सकते हैं। माका, जिसको पेरू का जिनसेंग भी कहा जाता है, एक छोटा झाड़ी नुमा पौधा होता है जो जमीन से कुछ इंच की ऊंचाई तक ही उगता है। ये एक सदाबहार पौधा नहीं होता है और इसका जीवन काल 2 साल के आसपास रहता है। आप अगर इस पौधे को देखेंगे तो आपको ये जमीन के ऊपर से मूली या गाजर जैसा दिखाई देगा, और जब आप इसको जमीन से उखाड़ कर देखेंगे तो आपको ये शलगम जैसा गोल और मोटा दिखाई देगा। वास्तव में ये माका का भूमिगत तना होता है जो ट्यूबरस होता है, और इसी तने को सुखाकर और इसका पाउडर बनाकर प्रयोग किया जाता है। माका का पौधा नेटिवली पेरू के एंडीज पर्वत पर पाया जाता है। वहाँ के किसान इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही सब्जी आदि बनाने और विभिन्न दवाओं और शक्तिवर्धक डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर करते आ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, माका के औषधीय गुणों पर शोध होते गए और पता चला कि माका एक शक्तिशाली यौन शक्ति वर्धक और शारीरिक दुर्बलता दूर करने वाली हर्ब है। और 20वीं शताब्दी में माका रूट पेरू से विश्व के विभिन्न भागों में निर्यात किया जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि माका रूट की लोकप्रियता के कारण इसको पेरुवियन जिनसेंग का नाम दे दिया गया। माका की जड़ का पाउडर बनाकर डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इसका स्वाद हल्का सा मीठा और कड़वा सा होता है और इसमें हल्की सी मीठी गंध भी होती है। इसमें कुछ खास किस्म के कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोट्रोपियलिन, मेथॉक्सीग्लूकोट्रोपियलिन, बेंजाइल ग्लूकोसिनोलेट्स, पॉलीफिनॉल्स आदि। इसके साथ साथ इसमें अल्कमाइड्स भी पाए जाते हैं। अगर बात पोषक तत्वों की जाए तो माका की जड़ में अधिकतर कार्बोहाइड्रेट होता है और थोड़ी बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें फाइबर भी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि माका में वसा केवल 2 से 3% ही पाया जाता है। जैसा कि आपने जाना कि इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है, तो मधुमेह के रोगियों को इसका प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। चलिए अब डालते हैं माका के मुख्य फायदों पर एक नजर। माका तनाव और अवसाद के प्रति शारीरिक प्रतिरोध बढ़ाता है। इस तरह की देसी दवाओं को एडेप्टोजन कहा जाता है। ये मस्तिष्क के उस भाग को संतुलित करते हैं जो स्ट्रेस और डिप्रेशन के प्रति रिएक्ट करता है, और शरीर को इस तरह की विषम परिस्थितियों में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। माका रूट पाउडर पुरुषों में कामोत्तेजना बढ़ाने में मदद कर सकता है। विभिन्न शोधों के आधार पर वैज्ञानिकों का मत है कि माका रूट पाउडर का सेवन करने से पुरुषों में कामेच्छा अर्थात लिबिडो बढ़ती है और उनकी सेक्स करने की इच्छा बढ़ जाती है। शोधों के आधार पर यह पाया गया है कि माका की जड़ का सेवन करने से ये मस्तिष्क के उन भागों को स्टिम्युलेट कर सकता है जो सेक्सुअल डिजायर बढ़ाते हैं। हालांकि यहाँ ये भी बात स्पष्ट करना जरूरी है कि माका रूट का सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल प्रभावित नहीं होता है। माका का सेवन करने से पुरुषों में प्रजनन क्षमता बढ़ सकती है। कुछ रिसर्च इस बात को भी सपोर्ट करती है कि माका की जड़ का इस्तेमाल करने से पुरुषों में वीर्य की गुणवत्ता बढ़ती है और शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है। माका रूट पाउडर स्वस्थ और कम शुक्राणु वाले पुरुषों दोनों के लिए ही फायदेमंद साबित होती है। माका रूट का संतुलित मात्रा में प्रयोग वीर्य को गाढ़ा करता है और वीर्य से संबंधित परेशानियों जैसे धातु रोग और स्वप्नदोष में भी लाभदायक साबित हो सकता है। माका रूट पाउडर शरीर को युवा बनाए रखने में सहायक होता है। कई शोध इस बात को भी सपोर्ट करते हैं कि माका का सेवन करने से शरीर में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स का बनना उत्प्रेरित होता है, और ये मॉलिक्यूल्स शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं, जो कि शरीर में टूट फूट के लिए उत्तरदायी होते हैं और शरीर को तेजी से बुढ़ापे की तरफ लेकर जाते हैं। माका रूट पाउडर शरीर की कार्य करने की शक्ति बढ़ाता है, और विभिन्न जिम ट्रेनर्स से इस बारे में पूछा गया कि क्या माका रूट पाउडर का सेवन करने से वर्कआउट स्टैमिना बढ़ता है। इस पर पता चला कि माका रूट पाउडर का नियमित रूप से सेवन करने से बॉडी बिल्डर्स अधिक समय तक व्यायाम कर पाते हैं, और जो लोग वजन उठाते हैं या जिनका फिजिकल वर्क ज्यादा होता है वो इसका नियमित सेवन करने से जल्दी नहीं थकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि माका रूट पाउडर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी कितनी मात्रा रोजाना ली जा सकती है। यूं तो माका की कोई स्टैंडर्ड डोज अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन रोजाना 1 से 2 ग्राम तक माका रूट पाउडर लिया जा सकता है। बेहतर है कि आप इस जड़ी बूटी का पाउडर न लेकर इसके कैप्सूल का सेवन करें, क्योंकि इसका टेस्ट हल्का कड़वा मीठा होता है, जो पाउडर के रूप में पानी में घोलकर पीना हर किसी को पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा
चूंकि माका रूट पाउडर काफी तेजी से मॉइस्चर को सोखता है और इसमें स्टार्च की मात्रा काफी ज्यादा होने के कारण ये हवा के संपर्क में आते ही चिपकना और जमना शुरू हो जाता है। इस तरह से निश्चित रूप से इसके औषधीय गुण भी प्रभावित हो सकते हैं। कैप्सूल में ऑक्सीडेशन के प्रभाव से जड़ी बूटी सुरक्षित रहती है और उसका लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। माका रूट के 500 मिलीग्राम के कैप्सूल या 1 ग्राम का एक कैप्सूल आप सुबह शाम दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। अब जान लेते हैं कि माका के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए। खुली हुई माका की जड़ का पाउडर इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इसमें टॉक्सिन्स और हेवी मेटल्स हो सकते हैं और विभिन्न जीवाणु भी हो सकते हैं। माका का एक्सट्रैक्ट, इसको सैनिटाइज और प्रोसेस्ड करके बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में इसमें पाई जाने वाली सभी अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है। ध्यान रहे कि माका को बिना प्रोसेस किए खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। माका रूट अगर शुद्ध करके खाई जा रही है तो इसका अभी तक कोई नुकसान सामने नहीं आया है, लेकिन किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे स्त्री या पुरुष को इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं, बच्चों को दूध पिलाने के समय और मासिक धर्म के समय भी माका के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। स्तन कैंसर जैसी समस्याओं में भी इसका प्रयोग मना किया जाता है।